हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आज मैं आप सब लोगों के लिए एक नई टॉपिक लेकर के आया हूं जिसका नाम है लिंग। तो हम जानेंगे कि लिंग क्या होता है, यानी जेंडर क्या होता है, जिसे इंग्लिश में जेंडर कहते हैं। तो जेंडर क्या होता है, जेंडर से कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। और आपके मैं ये भी बता रहा हूं कि आपका चाहे सीएचएस का एग्जाम हो, जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 1 से एलकेजी से लेकर के और 12th तक भी सीएचएस यानी बीएचयू का नाम जानते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय। उसमें जो एडमिशन होता है छोटे से भी होने लगता है एडमिशन, यानी उसकी एक शाखा चलती है सीएचएस। तो सीएचएस हो चाहे बीएचयू का हो या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो या फिर उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा हो या फिर सुपर टेट एग्जाम हो जैसा कि उत्तर प्रदेश में होता है, या फिर चाहे जो भी एग्जाम हो, चाहे अन्य कोई एसएससी और रेलवे का एग्जाम हो, इसमें से प्रश्न 1 से 2 नंबर का जरूर आता है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं लिंग, और लिंग जानेंगे क्या होता है। तो लिंग क्या होता है, लिंग को इंग्लिश में कहते हैं जेंडर। क्या कहते हैं? जेंडर। तो जेंडर क्या होता है? जिससे किसी संज्ञा या सर्वनाम के स्त्री या पुरुष होने का पता चलता है, क्या कहलाता है? लिंग कहलाता है। मतलब लिंग के अंतर्गत ये पता चलता है कि अगर कोई संज्ञा आया है या कोई सर्वनाम आया है तो वह पुरुष है या फिर स्त्री है। अब जैसे आपके 23 जनवरी 2022 को एक पेपर हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि सरसों है और पूछा था पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। बात समझ में आ रहा है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस दुनिया में जितनी भी चीजें पाई जाती है दो प्रकार से पाई जाती है, एक होता है प्राणीवाचक और दूसरा क्या होता है? अप्राणीवाचक। तो जो प्राणीवाचक होते हैं, जो प्राणी का वर्णन करते हैं, सजीवों का वर्णन करते हैं, उनको तो हम थोड़ा पहचान लेते हैं, आसानी से पहचान लेते हैं। लेकिन जो अप्राणीवाचक होते हैं उनको पहचानने में हमारे समक्ष थोड़ी सी समस्या होती है। बात समझ में आ रहा है? जैसे ही देख लीजिए, अब यहां आ गया सरसों आ गया है। अब 23 जनवरी 2022 को यूपी टेट उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा या अन्य में भी हुआ था, तो उसमें पूछ लिया था कि सरसों पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। शायद 23 जनवरी 2022 में पूछा था या इसके पहले किसी ने पूछा था। सरसों, एक सरसों पूछा था, दूसरा पूछा था लड़िया, ये दोनों पूछा था। तो आप समझ लीजिए सरसों, अब भाई जैसे कोई प्राणीवाचक हो तब तो हम आसानी से पहचान जाएंगे। मान लीजिए सोहन आ जाए, तो सोहन ज्यादातर लड़कों का नाम होता है यानी पुरुष का नाम होता है, तो हम जान जाएंगे कि सोहन पुल्लिंग है, गीता स्त्रीलिंग है। लेकिन यह तो प्राणीवाचक है नहीं। बात समझ में आ रहा है? तो जब सरसों क्या होगा, सरसों के बाद पौधा है ना, हालांकि सजीव ये भी ऐसी बात नहीं है, लेकिन पहचानने में थोड़ी समस्या होगी। तो वहां पहचानने के लिए कुछ ट्रिक्स दिए रहते हैं, अगर वो हम आसानी से समझ जाए तो हम आसानी से समझ सकते हैं। अब प्रश्न आ गया था कि सरसों पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग। तो सरसों उगता है कि उगती है होता है? उगता है होता है। बात समझ में आ रहा है? तो अगर किसी भी प्राणीवाचक हो चाहे अप्राणीवाचक हो, अगर उसमें स्त्री और पुल्लिंग का निर्धारण करना हो तो अकारांत और इकारांत के माध्यम से हम करते हैं। मतलब जब किसी शब्द में क्रिया विशेषण या फिर क्या नाम है सर्वनाम जोड़ने पर इकारांत आए, इका मतलब समझिए इकारांत ई, तो वो हो जाएगा क्या? स्त्रीलिंग। और जब अकारांत आएगा तो वो क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। तो पहले इसमें बताइए क्या आया है। क्रिया से हम जोड़े हैं, क्रिया बना रहे हैं हम कि सरसों उगता है कि सरसों उगती है। तो सरसों उगता है होता, देखिए अकारांत आया है कि नहीं आया। इसका मतलब सरसों क्या है? पुल्लिंग है। तो चलिए हम अब आगे देखते हैं। तो लिंग क्या होता है? जिससे किसी संज्ञा या सर्वनाम के पुरुष या स्त्री होने का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। जिससे किसी संज्ञा या सर्वनाम के स्त्री या पुरुष होने का पता चलता है, क्या कहलाता है? लिंग कहलाता है। जैसे मान लीजिए आ जाए सोहन, आप पता करना हो सोहन पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग। हमारे क्रिया से जोड़ करके करते हैं कि सोहन पढ़ता है कि सोहन पढ़ती है? पढ़ता है। इसका मतलब सोहन क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। मान लीजिए आ जाए वाह, वाह शब्द, वाह खाना खाता है, खाना खाता है। अब देखिए, अब यहाँ वह शब्द पुरुष और स्त्री दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर यहाँ यह होता वह खाना खाती है तो स्त्रीलिंग हो जाता, लेकिन दिया वह खाना खाता है तो ये क्या हो जाएगा? पुल्लिंग, क्योंकि वह शब्द का इस्तेमाल पुरुष और स्त्री दोनों जाति के लिए किया जाता है।
अब यहाँ देखिए जो सोहन लिखा था वो संज्ञा था और वह शब्द क्या है, सर्वनाम है। यानी संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। और संज्ञा अथवा सर्वनाम की वह स्थिति जिससे पुरुष और स्त्री जाति का पता चले उसे हम क्या कहते हैं, जेंडर या लिंग कहते हैं। अब जो जेंडर होते हैं इंग्लिश में तो कई होते हैं, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर और कॉमन जेंडर, लेकिन हिंदी में दो ही होते हैं, एक होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। यानी लिंग के जो भेद होते हैं हिंदी में दो ही होते हैं, एक होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। अब देखिए पु लगा है, पु माने पुरुष जात का बोध होगा और स्त्री माने स्त्री जात का बोध होगा। यानी जिससे किसी पुरुष जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं, और जिससे किसी स्त्री जाति का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। अब किससे, यानी संज्ञा अथवा सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी पुरुष जाति का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं, और संज्ञा अथवा सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी स्त्री जाति का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। ये आपको आएगा, ये आप बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। लेकिन समस्या कहां होती है, जब कोई शब्द दे देता है तो वहां पहचानने में हमें समस्या होती है। ये आपको आसानी समझ में आया, सब जानते हैं पुल्लिंग क्या होता है, स्त्रीलिंग क्या होता है, ये मतलब एक आम जनमानस में सारे लोग समझ जाएंगे, लेकिन अगर पहचानने के लिए आ जाए तब समस्या हो जाती है। तो हमने यहां लिखा है कि पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग पहचानने के नियम। अब यहां ध्यान से समझिए, पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, इनको पहचानने के तीन तरीके होते हैं। पहला सर्वनाम के प्रयोग द्वारा, दूसरा होता है विशेषण का प्रयोग करके, और तीसरा होता है क्रिया का प्रयोग करके। किसका प्रयोग करके, क्रिया का प्रयोग करके। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि संसार में जितने भी सजीव या निर्जीव मिला करके चीजें हैं दो प्रकार से हैं, एक होता है प्राणीवाचक, प्राणीवाचक, और दूसरा क्या होता है, अप्राणीवाचक, अप्राणीवाचक। बात समझ में आ रहा है? प्राणीवाचक मीन्स जो प्राणी का वर्णन करेगा, और अप्राणीवाचक मीन्स जो प्राणी का वर्णन नहीं करेगा। बात समझ में आ रहा है? जैसे प्राणीवाचक में मान लीजिए कुत्ता है, तो कुत्ता प्राणी का वर्णन कर रहा है, जीव जंतु प्राणियों का वर्णन कर रहा है। मान लीजिए आ जाए कोई चेयर आ जाए, तो चेयर तो प्राणी का वर्णन नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि संसार में जितनी भी चीजें पाई जाती हैं प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक के रूप में पाई जाती हैं, लेकिन प्राणीवाचक को तो पहचान लेते हैं संभवतः कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। जैसे मान लीजिए कुत्ता है तो कुत्ता का कुतिया होता है, लेकिन अप्राणीवाचक अगर आ जाए तो वहां पहचानने में हमारे समक्ष थोड़ी सी समस्या जरूर होती है। जैसे मान लीजिए प्राणीवाचक नदी, मान लीजिए हमने लिख दिया, तो नदी प्राणीवाचक है कि अप्राणीवाचक है, अप्राणीवाचक है। अब पहचानना हो कि नदी पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, तब कैसे पहचानेंगे? बात समझ में आ रहा है? क्योंकि नदी बहती है, नदी बहता नहीं है। तो ऐसी दशा में हम कुछ रूल्स बताए हैं, अगर उस रूल्स का अगर आप उपयोग करें तो निश्चित रूप से आपके समझ में आ जाएगा। तो पुल्लिंग हो या फिर स्त्रीलिंग हो, चाहे प्राणीवाचक पहचानना हो चाहे अप्राणीवाचक पहचानना हो, इनके दो तीन तरीके होते हैं। पहला होता है सर्वनाम के प्रयोग द्वारा, सर्वनाम का प्रयोग करके, और दूसरा होता है विशेषण का प्रयोग करके, और तीसरा होता है क्रिया का प्रयोग करके। तीन तरीके से हम पहचान सकते हैं। एक होता है सर्वनाम का प्रयोग करके, दूसरा होता है विशेषण का प्रयोग करके, और तीसरा होता है क्रिया का प्रयोग करके। और समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए आ गया कि वह है, अब पहचानना हो वह है, अब पहचानना कि वह पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। तो अगर मान लीजिए यहां लिख दिया कि वह काली है, काली है, और दूसरा लिख दिया वह काला है, वह काला है। अब ध्यान से समझिए, जो काली शब्द है वो विशेषण है, विशेषता बता रहा है किसकी, वह की। तो इसका मतलब यहाँ क्या आया है, क्रिया से विशेषण का प्रयोग हम कर रहे हैं। विशेषण क्या होता है, ऐसा शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषताओं का प्रकटीकरण करता है उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण। और हम पहला बताए कि विशेषण के प्रयोग द्वारा हम कैसे पहचानेंगे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो देखिए काला और काली ये दोनों विशेषण है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, गुणवाचक विशेषण है, जैसा कि विशेषण में पढ़ा चुका हूँ, YouTube पर भी पढ़ाया जा चुका है। तो वह काला, यहाँ वह शब्द का इस्तेमाल पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए किया जाता है। तो अब कैसे पहचानेंगे कि कहाँ वह पुल्लिंग है और कहाँ पर वह स्त्रीलिंग है। तो जहां दिया है वह काली है, देखिए इकारांत आया है, तो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। और जहां पर वह काला है, अकारांत आया, वह क्या हो जाएगा, पुल्लिंग। समझ में आ रहा बात? ये तो वह विशेषण के प्रयोग द्वारा। अब मान लो आ जाए, मान लीजिए आ जाए
कि यह किताब मेरी है। दूसरा, यह किताब मेरा है। अभी रुकिए, दूसरा एग्जांपल देते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। अब सर्वनाम का प्रयोग करके, विशेषण का प्रयोग करके और क्रिया का प्रयोग करके, और एक चीज और बता रहे हैं, मूलतः आपको तीनों प्रयोग करने की जरूरत है नहीं। अगर मात्र यही समझ लिए, मात्र क्रिया का प्रयोग करके, तो आपके सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला है क्रिया, सर्वनाम का प्रयोग करके, दूसरा विशेषण का प्रयोग करके और तीसरा क्रिया का प्रयोग करके। तो चलिए देखते हैं। अब यहां मैं कुछ एग्जांपल लेकर के आया हूं, जरा देख लीजिए। पहला एग्जांपल है मजा शब्द। मजा क्या है? मान लीजिए एग्जाम में आ जाए कि मजा शब्द क्या है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, तो कैसे पहचानेंगे? दूसरा शब्द है धारा, तीसरा है पुस्तक, और चौथा दिया है कलम। क्या है? कलम। अब देखिए, मजा शब्द को पता लगाना हो कि मजा पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, तो मजा आया होता है कि मजा आई? आया होता है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। दूसरा, धारा बहती है कि धारा बहता है? बहती है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। धारा बड़ी होता है कि धारा बड़ा होता है? बड़ी होती है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। पुस्तक मेरा है कि पुस्तक मेरी? मेरी पुस्तक कि मेरा पुस्तक? मेरी पुस्तक। क्या हो जाता है? मेरी पुस्तक। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? इकारांत अर्थात क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। क्या होगा? स्त्रीलिंग। कलम, मेरा कलम कि मेरी कलम? मेरी कलम होता है, चाहे वो पुरुष व्यक्ति इस्तेमाल करे या फिर स्त्री इस्तेमाल करे, लेकिन बोलता है मेरी कलम। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये कलम शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग। इसका मतलब मजा शब्द क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। धारा शब्द क्या हो गया? क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। पुस्तक क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। ठीक। और कलम शब्द क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। स्त्रीलिंग हो गया। आ रहा है समझ बात में कि नहीं? बात आ रहा है समझ में? चलिए आइए देखते हैं। अब जैसा कि हमने बताया कि प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक दो तरीके से पाए जाते हैं इस संसार में, जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो। अब प्राणीवाचक में पुल्लिंग को कैसे पहचानेंगे, अप्राणीवाचक में पुल्लिंग को कैसे पहचानेंगे, अप्राणीवाचक में स्त्रीलिंग को कैसे पहचानेंगे? जैसा कि मैंने बताया था कि प्राणीवाचक को तो पहचान सकते हैं, आसानी से पहचान जाएंगे। जैसे मान लीजिए मोहन है, तो मोहन को हम जान जाएंगे कि पुल्लिंग है। गीता स्त्रीलिंग है, क्योंकि प्राणी का वर्णन कर रहा है। लेकिन जो अप्राणीवाचक होते हैं उनको पहचानने में समस्या होती है। तो अप्राणीवाचक में कौन पुल्लिंग होता है और कौन स्त्रीलिंग होता है, ये सारी चीजें हमने यहाँ लिखा है। चलिए देखते हैं, समझते हैं। तो अप्राणीवाचक में पहले पुल्लिंग हम बता रहे हैं, कौन कौन पुल्लिंग होता है, और उसमें अपवाद भी हम बता रहे हैं। तो अप्राणीवाचक जैसा कि समझ रहे हैं, अप्राणीवाचक समझ रहे हैं ना क्या होता है? अच्छा, तो शरीर के अंग जितने भी होते हैं सब क्या होता है? पुल्लिंग होता है। बात समझ में? ये अप्राणीवाचक में हम बात कर रहे हैं। अप्राणीवाचक में शरीर के अंग जितने भी होते हैं वो सब क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे नाक हुआ, आंख हुआ, कोहनी हुआ, ये सब क्या है? हाँ, क्या है? हाँ, पुल्लिंग है। सॉरी, शरीर के अंग जितने होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, मात्र किसको छोड़ करके? नाक को और कोहनी को छोड़ करके। दूसरा होता है रत्नों के नाम। क्या होता है? रत्नों के नाम। रत्नों मतलब जान रहे, हीरे जवाहरात की बात कर रहा हूं। रत्नों के नाम जितने होते हैं सब पुल्लिंग होते हैं, केवल तीन को छोड़ करके, मणि, लाडली और चुन्नी को छोड़ करके। किसको? मणि, लाडली और चुन्नी को छोड़ करके। ये भी रत्न है, याद रखिए। तीसरा, धातुओं के नाम। धातुओं के नाम जितने भी होते हैं सब पुल्लिंग होते हैं। धातु मतलब जान लीजिए, लोहा हुआ और जो भी हुआ, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। कॉपर है, मात्र किसको छोड़ करके? चांदी को छोड़ करके। और अनाजों के नाम जितने होते हैं सब पुल्लिंग होते हैं, जिसमें अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था सरसों। सरसों भी तो अनाज है। मात्र किसको छोड़ करके? दाल को, मकई को और ज्वार को छोड़ करके बाकी सब क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं।
ये जो अपवाद मैं बता रहा हूं ये सब क्या है, ये क्या है, स्त्रीलिंग है। और ये सब क्या है, स्त्रीलिंग, क्या है, स्त्रीलिंग। ठीक, ये सब क्या है, ये क्या है, बात समझ में आ रहा है कहां से बता रहा हूं। और आप प्राणीवाचक में स्त्रीलिंग कैसे पहचानेंगे और कौन कौन पुल्लिंग होते हैं उनमें ये भी देख लीजिए। नदियों के नाम जितने होते हैं सब क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, मात्र किसको छोड़ करके, सोन, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नद को छोड़ करके ये पुल्लिंग पाए जाते हैं। ठीक, नक्षत्रों के नाम जितने होते हैं सब स्त्रीलिंग होते हैं। बनिए के दुकान की जितनी चीजें होती है सब किसमें पाई जाती हैं, बनिए के घर का जितना सामान पाया जाता है, दुकान की जितनी चीजें होती हैं सब स्त्रीलिंग होती है, मात्र किसको छोड़ करके, कसूर को, कपूर को, धनिया को, गरम मसाला को, तेज पत्ता और नमक को छोड़ करके बाकी सब क्या पाए जाते हैं, स्त्रीलिंग। ये सब स्त्रीलिंग, ये सब पुल्लिंग है। बात समझ में आ रहा है। खाने पीने की जितनी चीजें होती है सब स्त्रीलिंग होती हैं, खाली इनको छोड़ करके। ये क्या है, बात समझ में आ रहा है। तो ये सारी चीजें मैंने आज आप लोगों के समक्ष स्पष्टीकरण करने का प्रयास किया, और आप देखते रहिए, वीडियो को बराबर देखते रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारा जो 1K पहुंचने भी वाला है आप लोगों के सपोर्ट के द्वारा, आप लोग हमारा और भी सपोर्ट करें और वीडियो का वॉच टाइम भी बढ़वाने का प्रयास करें। जब आप देखेंगे तभी हमारा वॉच टाइम भी कंप्लीट होगा, ताकि हमारे चैनल का ग्रोथ हो सके, मोनेटाइज हो सके। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।